आज की जिंदगी में एक बहुत ही अजीब सी बात है ना? हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं और हमें ये यकीन दिलाया गया है कि खुशी मिलेगी ज्यादा चीजें खरीदने से, ज्यादा एक्सपीरियंस करने से। लेकिन जरा सोचिए, इस अंतहीन दौड़ का नतीजा सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है। जैसे ही नया फोन आता है, उसे पाने की होड़ लग जाती है। लोग कर्ज लेकर ड्रीम वेकेशंस पर जाते हैं। ये सब आजकल सक्सेस की निशानी बन गया है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये सच में हमारी अपनी इच्छाएं हैं? तो चलिए आज इसी एक बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। एक पल के लिए रुककर ईमानदारी से सोचिए, वो कार, वो कपड़े, वो वेकेशन, वो करियर का गोल जिसे हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं, क्या वो चाहत वाकई हमारे अंदर से आई है, या फिर ये एक ऐसी चाहत है जिसे समाज ने, एडवर्टाइजमेंट्स ने, हमारे आसपास की दुनिया ने बड़ी सफाई से हमारे दिमाग में डाल दिया है। ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर हमारे समय की सच्चाई को समझने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है नया स्मार्टफोन। जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है ना, एक पागलपन सा छा जाता है। लोग रात रात भर लाइनों में लगते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उड़ा देते हैं और उसे हाथ में लेकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। मार्केटिंग हमें यही तो बताती है कि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये इनोवेशन है, ये आपका स्टेटस है। पर क्या सच में पिछले साल के फोन में और इसमें इतना फर्क है कि पुराना फोन कबाड़ हो गया? या फिर ये एक बनाई हुई जरूरत है, एक ऐसा चक्र जो हमें हमेशा सिस्टम का एक वफादार कस्टमर बनाए रखता है? अब ट्रैवलिंग को देखिए, घूमना, नई जगहों को देखना, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आज ये एक तरह का दिखावा बन गया है। सोशल मीडिया पर एकदम परफेक्ट फोटोज डालनी है, दुनिया को दिखाना है कि हमारी लाइफ कितनी एक्साइटिंग और सक्सेसफुल है। लेकिन आपको पता है शॉकिंग बात क्या है? कि बहुत बड़ी आबादी ये सब कर्ज लेकर आसान किश्तों पर करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये असली खुशी है या ये सिर्फ एक महंगा शो है जिसके दर्शक भी हम हैं और जिसका बिल भी हम ही भर रहे हैं। और अब आते हैं हमारी डिजिटल लाइफ पर, जहां हम अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम घंटों तक बिना कुछ सोचे समझे बस स्क्रॉल करते जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम एक्टिवली कुछ चुन नहीं रहे हैं, बल्कि जो एल्गोरिदम हमारे सामने परोस रहा है, हम उसे पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे फोकस पर, हमारी इमेजिनेशन पर और सबसे बढ़कर हमारी आजादी से सोचने की ताकत पर क्या असर डाल रहा है? तो आज की इस गहरी बातचीत में हम इन सभी मुद्दों पर गौर करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी पसंद का एहसास ही एक धोखा है, कैसे तर्क और तरक्की के आइडिया ने ही हमें एक नए जाल में फंसा दिया है। हम संस्कृति उद्योग की मशीनरी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे हम इस सिस्टम को समझकर स्रोत के विरुद्ध भावर का साहस जुगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस आइडिया की जड़ तक चलते हैं। ये विचार दो ऐसे थिंकर्स से आते हैं जिन्होंने सिविलाइजेशन को अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देखा था, थियोडोर एडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर। ये दोनों जर्मन फिलोसोफर थे और फ्रैंकफर्ट स्कूल नाम के एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का हिस्सा थे। उनका काम समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को अलग अलग देखने का नहीं था, बल्कि वो इन सबको एक ही विशाल सिस्टम के हिस्से के रूप में देखते थे। ये है वो ऐतिहासिक किताब, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। जरा सोचिए, ये किताब तब लिखी गई थी जब एडोर्नो और हॉर्खहाइमर नाजी जर्मनी के आतंक से भागकर अमेरिका में एक तरह से एग्जाइल में जी रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे जर्मनी जैसा एक पढ़ा लिखा, साइंटिफिक और सभ्य समाज इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता को अंजाम दे सकता है। इस भयानक एक्सपीरियंस ने उनके विचारों को एक बहुत ही गहरा और क्रिटिकल आकार दिया। इस किताब का जो मेन आइडिया है ना, वो हमारी सारी मॉडर्न सोच को हिलाकर रख देता है। वे कहते हैं कि एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञानोदय, जिसका मकसद इंसान को अंधविश्वास और पुरानी कहानियों से आजाद कराना था, उसी ने एक नया, ज्यादा खतरनाक मिथक बना दिया है। और वो मिथक है कैपिटलिज्म का। मतलब साइंस और रीजन ने हमें आजाद तो किया, पर सिर्फ उतना ही जितने में हम इस सिस्टम के अच्छे, एफिशिएंट और आज्ञाकारी ग्राहक और कर्मचारी बन सके। हमें सवाल पूछने वाला नागरिक नहीं, बल्कि सिर्फ कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर बनाया जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो हमें धोखे में रखता है, एडोर्नो और हॉर्खहाइमर ने इसे एक नाम दिया, द कल्चर इंडस्ट्री या संस्कृति उद्योग। एक बात साफ कर दूं, ये कोई एक फैक्ट्री या कंपनी नहीं है, ये एक पूरा अदृश्य सिस्टम है जिसमें फिल्में, टीवी शो, संगीत, मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया सब कुछ शामिल है। और इस सिस्टम का एक ही मकसद है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारी इच्छाओं को और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करना। तो सवाल यह है कि ये कल्चर इंडस्ट्री काम कैसे करती है?
इसके 3 मेन हथियार हैं। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हर चीज को एक ही सांचे में ढालना। दूसरा, स्यूडो इंडिविजुअलिज्म, यानी आपको यह महसूस कराना कि आप बहुत यूनिक और फ्री हैं, जबकि आप भीड़ का ही हिस्सा हैं। और तीसरा, कमोडिफिकेशन, यानी हर एहसास, हर रिश्ते को एक बिकाऊ चीज में बदल देना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है ऊपर से अलग दिखने वाली पर अंदर से एक जैसी चीजें बार बार बनाते जाना। सोचिए, हमारे पास कितने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर हर जगह सुपर हीरो फिल्में, रोमांटिक कॉमेडीज या क्राइम थ्रिलर का एक ही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। म्यूजिक में भी यही होता है। ज्यादातर हिट गानों में वही 4 कॉर्ड्स बार बार यूज होते हैं। इसका नतीजा, हमारा दिमाग कुछ भी नया या चैलेंजिंग देखने की उम्मीद ही छोड़ देता है और धीरे धीरे हम सोचना बंद कर देते हैं। हम बस पैसिव ऑडियंस बनकर रह जाते हैं। और अब आता है इसका सबसे चालाक हथियार, स्यूडो इंडिविजुअलिज्म। सिस्टम आपको यह धोखा देता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आप आजादी से चॉइस कर रहे हैं। आप सुपरमार्केट जाते हैं, आपको 20 तरह के शैम्पू दिखते हैं। कोई कहता है बाल घने करेगा, कोई कहता है झड़ने से रोकेगा। आपको लगता है कि आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनमें से लगभग सभी का केमिकल बेस एक ही होता है और उन्हें बनाने वाली सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियां होती है। आपको चॉइस का एक झूठा एहसास दिया जाता है ताकि आप खुश रहें और कभी भी सिस्टम पर सवाल ना उठाएं। और तीसरा कदम है कोमोडिफिकेशन। ये शायद सबसे खतरनाक है। इसका मतलब है जीवन के हर उस पहलू को, हर भावना को, हर रिश्ते को एक प्रोडक्ट में बदल देना जिसे खरीदा और बेचा जा सके। जो चीजें पहले पर्सनल, कीमती और पवित्र मानी जाती थीं, अब वो सब बाजार का हिस्सा हैं। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, ये कितना सच है ना? प्यार की गहरी फीलिंग को वैलेंटाइंस डे के एक विशाल बाजार में बदल दिया गया। मन की शांति और आध्यात्मिकता के लिए हजारों लाखों के वेलनेस रिट्रीट बेचे जा रहे हैं। और हमारा अपना शरीर, वो तो जैसे कभी ना खत्म होने वाला प्रोजेक्ट बन गया है। ये क्रीम लगाओ, वो प्रोटीन पाउडर खाओ, हमेशा कुछ ना कुछ कमी है जिसे बाजार के प्रोडक्ट ही पूरा कर सकते हैं। इस तरह हमारी अपनी गहरी मानवीय भावनाएं ही हमें सामान बेचने के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ठीक है, ये सब हो रहा है इस विशाल कल्चर इंडस्ट्री का, इस स्टैंडर्डाइजेशन और कमोडिफिकेशन का। हम पर और हमारे समाज पर आखिरी असर क्या पड़ रहा है? ये हमें एक ऐसे दौर में ले आया है जिसे हम निष्क्रियता का युग कह सकते हैं। हम जानकार तो बहुत हैं, पर जागरूक नहीं। हम दर्शक बन गए हैं, कंज्यूमर बन गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के, अपने समाज के एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रहे। और यहीं पर एडोर्नो एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनकर शायद आपको झटका लगे, जो हमारी छुट्टियों और खाली समय की पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। हम सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट काम से, स्ट्रेस से छुटकारा पाने का तरीका है, लेकिन एडोर्नो कहते हैं ऐसा नहीं है। हमारा खाली समय, हमारा मनोरंजन असल में उसी काम का एक एक्सटेंशन है जिससे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा एंटरटेनमेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें बस इतना रिचार्ज कर दे कि हम अगले दिन फिर से उसी थका देने वाले काम पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। फिल्में, शो, म्यूजिक, सब कुछ इतना आसान और हल्का फुल्का बनाया जाता है कि हमें जरा भी सोचना न पड़े। क्योंकि अगर खाली समय में हमने सच में सोचना शुरू कर दिया, गहरे सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो शायद हम उस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देंगे जिसके हम एक पुर्जा बनकर रह गए हैं। और ये जो पैसिव होना है ना, ये एक इंसान से शुरू होकर पूरे समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। एडोर्नो के एनालिसिस के हिसाब से किसी भी समाज को बौद्धिक रूप से खोखला करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, लोगों को पैसिव एंटरटेनमेंट में डुबो दो। जब तक वो रील्स, रियलिटी शो में बिजी रहेंगे, वो असली मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेंगे। जब वो एंटरटेनमेंट में पैसिव हो जाते हैं, तो अगला स्टेप होता है पैसिव कंज्यूमर बनना। वो बिना जरूरत के चीजें खरीदेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। और जब कोई जनरेशन एंटरटेनमेंट और शॉपिंग में पूरी तरह पैसिव हो जाती है, तो वो आखिर में पैसिव वोटर बन जाती है। देश में कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल पूछने की इच्छा और हिम्मत दोनों ही खत्म हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या करें? क्या हम हमेशा के लिए इस जाल में फंसे रहेंगे? देखिए, एडोर्नो और हॉर्खहाइमर का सिद्धांत कोई आसान जवाब या कोई क्रांति का नारा नहीं देता। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि जगाना है। क्योंकि जिस पल आप इस पूरे सिस्टम को देख लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आप इसके असर से खुद को बचाना शुरू कर सकते हैं। अवेयरनेस ही रेजिस्टेंस का पहला रूप है। यही पहली ताकत है। असली बात किसी जादुई सॉल्यूशन को खोजना नहीं है।
असली बात है अपनी सोच की दिशा बदलना। कल्चर इंडस्ट्री हमें हर वक्त बिना मांगे जवाब देती है, ये खरीदो, ऐसे जियो, ये सोचो। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें जवाबों का कंज्यूमर बनने से रोककर सवालों का क्रिएटर बनना सिखाती है। तो अगली बार जब आपके मन में कोई नई चीज खरीदने की तेज इच्छा उठे, कोई शो देखने बैठें या सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा पोस्ट करने लगें, तो बस एक पल रुककर खुद से ये एक सवाल पूछें, क्या ये मेरी अपनी सच्ची इच्छा है या मुझे ऐसा चाहने के लिए ट्रेन किया गया है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें एक पैसिव कंज्यूमर से एक जागरूक और आजाद इंसान बनने की पूरी ताकत छिपी है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी विचार।